नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TLM क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि एवं विकास से संबंधित। दोस्तों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ से सीटेट, यूपीटेट और विभिन्न परीक्षाओं से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं वृद्धि और विकास की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जानते हैं ग्रोथ क्या है? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू हो जाता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि हमारे बाह्य रूप से होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो भार, लंबाई तथा हाथ पैर का बढ़ना, यानी भार, लंबाई, हाथ पैर का बढ़ना, ये किस में आते हैं? ये वृद्धि में आते हैं, ग्रोथ में आते हैं। तो हम कहते हैं बच्चे की ग्रोथ हो रही है। यदि उसकी लंबाई बढ़ रही है, हाथ पैर का बढ़ना, भार बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं बच्चे की ग्रोथ हो रही है। दोस्तों, बात करते हैं डेवलपमेंट की। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, ठीक है, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। हमारा विकास जीवन भर चलता है, परंतु विकास की गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा शैशवावस्था में बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। जब शैशवावस्था में होता है तो चीज़ों को सुनकर, देख करके बहुत तेजी सीखता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बाल्यावस्था में होता है तो वो चीज़ों को और इतनी ज़्यादा तेजी से नहीं सीखता, उसका विकास धीमा हो जाता है। तो विकास कभी तेज और कभी धीमी अवस्था में चलता है। आगे चलते हैं। यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं विकास से संबंधित। स्किनर महोदय ने कहा है, विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों, याद रखना है आपको, स्टेटमेंट पूछा भी जाता है। विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये है स्किनर महोदय का। हर्लॉक ने इसी डेवलपमेंट के बारे में कहा है, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो विकास है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। बच्चे का विकास जो है वो गर्भ से ही शुरू होकर के और जीवन पर्यंत चलता है। अरस्तु महोदय ने इसी बात को कहा है डेवलपमेंट के लिए ही, विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। यानी आंतरिक और बाह्य जो भी कारण हैं उनसे जो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो ये आपको तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने, बहुत बार पूछे गए, इसलिए इन स्टेटमेंट को इसमें लिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। वृद्धि और विकास में हम कुछ अंतर देखेंगे जिन्हें आपको याद कर लेना उचित होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। वृद्धि। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की थी। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। अभी अरस्तु महोदय ने ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दिया था पीछे। ये लिखा है कि विकास आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। तो वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। आप देखते हैं लंबाई, हाइट 18 से 25 तक बढ़ती है और फिर जाकर के हाइट रुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है, वृद्धि जो है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। विकास जीवन भर चलता रहता है, व्यक्ति जीवन भर सीखता है, तो विकास जीवन भर चलता रहता है। दोस्तों, बात करते हैं वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। कभी लंबाई बढ़ती है तो कभी भार बढ़ता है, यानी वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, जबकि विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में क्या करेगा? निश्चित क्रम के अनुसार होगा। बौद्धिक स्तर धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता है। वृद्धि दिशाहीन होती है। वृद्धि दिशाहीन होती है, जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होती है। विकास का क्रम एक निश्चित दिशा में होता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं। लंबाई है बच्चे की, हम माप सकते हैं, किसी भी लंबाई हम माप सकते हैं, जबकि विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमें कोई मापन ही नहीं बना जिससे हम सामाजिक विकास नाप सकें। हमारे पास कोई मापन ही नहीं है जिससे हम बच्चे का नैतिक विकास माप सकें। हाँ, हम केवल मानसिक विकास नाप सकते हैं, वो भी मानसिक विकास नाप सकते हैं, वो भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि इस बच्चे का कितना मानसिक विकास हुआ है। ठीक है। वृद्धि क्या होती है? परिणात्मक होती है, परिणाम बताती है। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है।
और लास्ट है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है और उस बच्चे की हाइट अब नहीं बढ़ रही है, उसकी लंबाई में वृद्धि अब नहीं हो पा रही है, तो क्या उसका विकास हो रहा है? बिल्कुल साहब, उसका विकास हो रहा है। उस बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, बट उसका जरूरी नहीं कि उसका विकास नहीं हो रहा है। वो हो सकता है चीज़ों को सीख भी रहा हो। चीज़ों को जब सीख रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उसको विकास हो रहा है। वृद्धि नहीं हो रही लेकिन विकास हो रहा है। तो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, नहीं भी, और विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अगर वृद्धि नहीं हो रही तो भी विकास हो सकता है।